Hello bachcho, let us see this question. An otherwise infinite straight wire has two concentric loop of radius a and b carrying equal current in opposite direction as shown in the figure. The magnetic field at the common center is 0. So a by b is, हमसे ये कहा जा रहा है कि a by b की रेशो निकालिए अगर इस सेंटर c पर जो मैग्नेटिक फील्ड है 0 लगेगी। मैं की कंसेप्ट से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस वायर को ही मैंने ऐसे सर्कल बना दिया और फिर ऐसे ले गया, और यहाँ पर जब मैं इस वायर को मोड़ रहा था तो मैंने जस्ट ऐसे ही नहीं मोड़ा, इसे ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़कर बाहर ले गया। तो यहाँ दो सर्कल बन रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल इज म्यू नॉट अपॉन 2r I। सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, क्योंकि ये एक फाइनाइट वायर है, ये एक फाइनाइट वायर है। अब ये एक इनफाइनाइट वायर नहीं रहे, पहले थे, सर्कल बनाने से पहले थे, अब नहीं है। म्यू नॉट अपॉन में 4πI/h, वेयर h इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीसरी चीज है जो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ वो है राइट हैंड कर्ल रूल, जिससे मैं डायरेक्शन निकाल पाऊंगा। तो ए बी वायर की वजह से जो हमारा डायरेक्शन है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो प्लस के कैप। सिमिलरली सी डी वायर की वजह से भी क्या है, प्लस के कैप। अब हम देखेंगे हमारे आउटर आउटर वाले बड़े से सर्कल की वजह से, तो ये तो बड़ा सर्कल है, इसे हम नाम दे देते हैं 2 और अंदर वाले सर्कल को नाम दे देते हैं 1। 2 की वजह से भी प्लस के कैप, एंड बाय द राइट हैंड रूल अंदर वाले की वजह से, पहले वाले की वजह से माइनस के कैप। तो ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है इट इज म्यू नॉट अपॉन में, ए बी क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन में 4πI/h। भाई इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, जितनी रेडियस इस सर्कुलर लूप की है ना, जितनी रेडियस इस सर्कुलर लूप की उतना ही तो डिस्टेंस है। सर्कुलर लूप की, सेकंड सर्कुलर लूप की क्या रेडियस है, बी, तो बी लेंगे। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हटा देता हूँ, है ना, तो 1/b के कैप में याद रखिएगा। सी डी का भी सेम यही केस है, यही लिख दूंगा। और सेकंड वाला सर्कल, इसका क्या केस है, म्यू नॉट अपॉन में 4, म्यू नॉट अपॉन में सॉरी 2b, क्योंकि इसकी रेडियस b है, आई। और पहले वाले का क्या केस है, पहला वाला, हाँ ये वाला, म्यू नॉट 2ai, कहाँ पर, नेगेटिव के कैप डायरेक्शन में। हमें क्या कहा गया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। म्यू नॉट अपॉन 4πI/b प्लस म्यू नॉट अपॉन में 4πI/b प्लस म्यू नॉट अपॉन में 2bi माइनस म्यू नॉट अपॉन में 2ai। अच्छा आप सोच रहे होंगे के कैप कहाँ गया, तो मैंने कॉमन ले लिया, एंड ऑल ऑफ देम इक्वल टू 0। तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2πI/b और प्लस म्यू नॉट अपॉन में 2bi माइनस म्यू नॉट अपॉन में 2ai। देखो म्यू नॉट अपॉन में यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2π, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 सब में कॉमन है, मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 मैंने सब में से हटा दिया, सब में से कॉमन ले लिया, ओके। तो म्यू नॉट अपॉन 2 तो भाई सब में से कॉमन आ गया, इक्वल टू 0, और ये 0 में ही कंज्यूम हो जाएगा, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं। आई ये भी क्या है, कॉमन आ गया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे पास यहाँ पर 1/a की वैल्यू क्या बन रही है, दैट इज़ 1/b पाई प्लस 1/पाई, ये हमारे पास वैल्यू बनकर आ रही है। अब हमें a/b की वैल्यू चाहिए, तो a/b इक्वल टू पाई प्लस 1। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। सो द फाइनल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।